प्रिय छात्रों, आपने पिछले वीडियो में हमारे 10वीं क्लास के उपसर्ग टॉपिक को पढ़ा। आज हम आपको प्रत्यय के बारे में बताएंगे। प्रत्यय एक ऐसा शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है पीछे चलने वाला। उपसर्ग मूल शब्द से पहले लगता है और प्रत्यय मूल शब्द के बाद लगता है। इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाए कि प्रत्यय का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो प्रत्यय का शाब्दिक अर्थ समझें। प्रत्यय को यदि हम अलग अलग करते हैं और उसे समझने का प्रयास करें तो इसको अलग अलग बनता है प्रति प्लस अय। इन दोनों का भिन्न भिन्न अर्थ अगर हम स्पष्ट करें तो प्रति का अर्थ होता है, प्रति का अर्थ है बाद में या पीछे। इसी प्रकार अय का अर्थ समझें तो अय का अर्थ है चलने वाला। क्या अर्थ है? चलने वाला। इसलिए प्रत्यय का शाब्दिक अर्थ बना शब्द के पीछे चलने वाला। तो शाब्दिक अर्थ बनता है, शाब्दिक अर्थ शब्द के पीछे चलने वाला। चलने या लगने वाला। इस चीज को आप भली भांति समझ पा रहे होंगे कि उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ होता है मूल शब्द के पहले और प्रत्यय का शाब्दिक अर्थ होता है शब्द के पीछे चलने या लगने वाला। तो अब हम प्रत्यय को हिंदी में समझेंगे कि प्रत्यय हिंदी भाषा में कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों ध्यान दिया जाए कि प्रत्यय हिंदी भाषा में मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से दो प्रकार जिनका नाम नंबर 1 कृत प्रत्यय और बेटा नंबर 2 है तद्धित प्रत्यय। इन दोनों प्रत्ययों के बारे में हम विवरणानुसार पढ़ेंगे कि कृत प्रत्यय क्या है और तद्धित प्रत्यय क्या है। इसलिए लेकिन कुछ एक विद्वान इनकी संख्या 4 बताते हैं, जिनको कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय और विशेषणवाचक प्रत्यय, जिन्हें हम विभक्तिवाचक भी कहते हैं। अब कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय को हम सामान्य तौर पे समझें कि कृत प्रत्यय से बने हुए शब्द क्या कहलाते हैं और कृत प्रत्यय कहाँ लगाया जाता है, और तद्धित प्रत्यय से बने हुए शब्द क्या कहलाते हैं और वो किन शब्दों के साथ लगाए जाते हैं। तो क्रमवार हम समझें तो सबसे पहले समझेंगे कृत प्रत्यय की परिभाषा। कृत प्रत्यय की परिभाषा है वे शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में या बाद में जुड़कर उन शब्दों का वास्तविक अर्थ बदल दें या आंशिक परिवर्तन कर दें प्रत्यय कहलाते हैं, और धातु के पश्चात लगने वाले शब्द कृत प्रत्यय कहलाते हैं। वे शब्दांश जो धातु अथवा
क्रिया के बाद जुड़कर उसके वास्तविक अर्थ में आंशिक या पूर्ण परिवर्तन कर देते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। अब हम कृत प्रत्यय के भेदों के बारे में समझेंगे, लेकिन कृत प्रत्यय का हम एक एग्जाम्पल समझें। जैसे धातु संस्कृत शब्द है, क्रिया हिंदी का शब्द है, लेकिन क्रिया को हम मूल रूप में नाम रखेंगे तो धातु रखेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे हम समझें पढ़ना। पढ़ना शब्द जो है वो क्रिया है हिंदी भाषा के अनुसार, लेकिन अगर हम संस्कृत में जाएं तो इसे हम धातु रूप में प्रयोग करेंगे पठ, और पठ हो गई संस्कृत के अकॉर्डिंग धातु, लेकिन हिंदी में इसको क्रिया कहेंगे। अब इसमें पठ के साथ अगर हम आई प्रत्यय लगा दें तो मूल शब्द बन जाएगा पढ़ाई, और इसे हम कहेंगे ये कृदंत शब्द है और कृत प्रत्यय का उदाहरण है। ऐसे ही अगर हम कृत प्रत्यय के भागों में बंटवारा करें तो कृत प्रत्यय के 5 प्रभेद होते हैं। 5 भेदों को हम क्रमवार समझें। नंबर 1 कर्तवाचक कृत प्रत्यय। नंबर 2 कर्मवाचक कृत प्रत्यय। नंबर 3 भाववाचक कृत प्रत्यय। नंबर 4 करणवाचक कृत प्रत्यय। और कृत प्रत्यय का अंतिम प्रभेद है क्रिया बोधक कृत प्रत्यय। तो हमने समझा कि कृत प्रत्यय के कितने प्रभेद होते हैं? 5 में कर्तवाचक प्रत्यय उसे कहते हैं जिसमें धातु के बाद जुड़कर प्रत्यय उस शब्द का कर्ता बोधक या संबंध बोधक शब्द की उत्पत्ति करे, कर्तवाचक प्रत्यय कहलाता है। उसी प्रकार कर्मवाचक में जाए, कर्मवाचक कृत प्रत्यय में धातु के पश्चात प्रत्यय जुड़ जाए और उससे बनने वाला शब्द कर्म बोधक हो। जैसे कर्तवाचक का हम अगर उदाहरण लें तो हो जाएगा गे प्लस इया और शब्द बनेगा गवैया। ऐसे ही कर्मवाचक में मूल शब्द बनेगा खिलना और प्रत्यय लगेगा होना, तो कर्मवाचक बनेगा खिलौना। तो समझ में आ रहा होगा कि सिर्फ और सिर्फ धातु के पश्चात प्रत्यय लगने हैं, और धातु के पश्चात जो प्रत्यय लगते हैं वो कृत प्रत्यय के एग्जाम्पल होते हैं जिसमें हम भेदों के अलग अलग भाग बता रहे हैं। ऐसे ही पढ़ना, और पढ़ना में हम आई जोड़ दें तो शब्द बनेगा पढ़ाई।
पर ध्यान दिया जाए कि खिलना क्रिया है, इसके लिए खिल धातु बनेगी, हम खिल के साथ जोड़ रहे हैं होना। पढ़ना में पठ धातु बनेगी, इसके साथ जोड़ रहे हैं हम आई, इसलिए पढ़ाई ये हो गई। भाववाचक संज्ञा भी कह सकते हैं इसे हम, और भाववाचक कृत प्रत्यय भी कहते हैं। करणबोधक प्रत्यय वो होते हैं जो किसी साधन के तौर पर प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे हम क्रिया है बेलना, और अगर हम इसको धातु तौर पर करेंगे, इसमें पहले प्रत्यय जोड़ दें अन, तो शब्द बनेगा बेलन, लेकिन धातु होगी इसमें बेल। तो मैं समझता हूं समझ में इतना आ रहा होगा। और क्रिया बोधक में होता है प्रत्यय बाद में जुड़ता है, जैसे पढ़ना, लिखना, और इसमें जोड़ना है कर। तो आप इन एग्जाम्पलों से पीछे लिखी हुई धातुओं से समझ पा रहे होंगे। तो पठ धातु हो गई, इसमें लिख धातु हो गई, इसके अनुसार बनेगा पढ़कर, दूसरा बनेगा लिखकर। इसका मतलब हम समझ गए पढ़कर लिखकर क्रियाबोधक कृत प्रत्यय है। हम इन पांचों के एग्जाम्पलों को समझ गए, लेकिन हमारी 10वीं की कक्षा में 8 प्रत्यय निर्धारित हैं। थोड़े से एग्जाम्पल में तदित प्रत्यय के भी समझाऊंगा, उसके लिए आप समझने का प्रयास करें। दूसरा उदाहरण समझा रहा हूं। प्रत्यय है, कृत प्रत्यय के बारे में पढ़ चुके हैं। कृत प्रत्यय की परिभाषा है वे शब्दांश जो धातु या क्रिया के पश्चात प्रयोग किए जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय से बने हुए शब्द कृदंत कहलाते हैं, जो कि एग्जाम्पल मैंने बताया था, पढ़ के साथ आई जोड़ दें पढ़ाई, ये कृदंत शब्द बनता है। इसी प्रकार तदित प्रत्यय की हम परिभाषा समझेंगे। वे शब्दांश जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण, संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के पश्चात कह दें, बाद में कह दें, अंत में कह दें, एक ही बात होती है। शब्द के पश्चात प्रयोग किए जाते हैं और मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें तदित प्रत्यय कहते हैं। तदित प्रत्यय कहते हैं। दोबारा परिभाषा समझें। वे शब्दांश संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के पश्चात प्रयोग किए जाते हैं और मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें तदित प्रत्यय कहते हैं। तदित प्रत्यय से बने हुए शब्द तदितांत कहलाते हैं। तदित प्रत्यय से बने शब्द क्या कहलाते थे? क्या कहलाते बताए थे? तदितांत। तदितांत शब्द कहलाते हैं। और कृत प्रत्यय से बने हुए शब्द क्या कहलाते हैं? कृदंत कहलाते हैं। हमने पढ़ा कृत प्रत्यय के 5 प्रभेद पढ़े, जिसमें हमने कर्तवाच, कर्मवाच, भाववाच, करणवाच और क्रियाबोधक। और तदित प्रत्यय के पढ़े तो इसके भेद होते हैं 6। कुछ विद्वान 7 मानते हैं, लेकिन मूलतः मुख्य रूप से 6 ही माने जाते हैं। उनका नाम बताएंगे। बाकी तुम्हारी कक्षा 10वीं में जो प्रत्यय दिए गए उनके बारे में विवरण देंगे। केवल भेद बता रहा हूं। नंबर 1 कर्तवाचक,
तदित प्रत्यय। नंबर दूसरा है भाववाचक प्रत्यय। तीसरा है संबंधवाचक तदित प्रत्यय। चौथा है अपत्यवाचक या संतान सूचक तदित प्रत्यय। पांचवा है ऊनताबोधक तदित प्रत्यय। और छठवां है करणबोधक तदित प्रत्यय। ये 6 वेद है इसके, लेकिन इनका विवरण उच्च कक्षाओं में दिया जाता है। आपकी 10वीं कक्षा में जो 8 प्रत्यय दिए हुए हैं उनके बारे में हम विवरण करेंगे। कौन कौन से आपके 8 प्रत्यय हैं जिनके बारे में 10वीं कक्षा में दिया गया है। पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रत्ययों का उदाहरण सहित विवरण। हम आपकी केवल 10वीं कक्षा में जो दिए गए हैं उनके बारे में हम विश्लेषण करेंगे। एक ता, दूसरा त्व, तीसरा आई, चौथा पन, पांचवा वा, छठवां बट, सातवां हट, आठवां आनी। ये आपकी 10वीं कक्षा में दिए हुए हैं 8, जिनके सिर्फ आपको क्या लिखना है कि एक प्रत्यय से बने हुए कोई 3 शब्द लिखिए या 2 शब्द लिखिए। परीक्षा में आपके 4 या 3 दिए होंगे, उन 4 या 3 में से किन्हीं 2 के करने होंगे और 2 नंबर का ये टॉपिक आएगा। ना तो आपके ये पूछेगा कि कृत प्रत्यय का है तदित प्रत्यय का है, लेकिन थोड़ा सा एग्जांपल एक्स्ट्रा इसलिए बताया कि आप उच्च कक्षा में जब जाएं तो आपकी समझ में भली भांति आए कि हमारी 10वीं की कक्षा में ही हमें बता दिया गया था। तो एग्जांपल समझें। ताव के साथ हम जोड़ दें लघुता, लघु शब्द जोड़ दें, ता जोड़ दें तो लघुता। अब हम समझने का प्रयास करें कि लघुता कृत प्रत्यय है या तदित प्रत्यय है। तो पूर्व में बता चुका हूं कि अगर क्रिया होती या धातु होती और उसके बाद प्रत्यय लगता तो वो कृत प्रत्यय का उदाहरण होता, लेकिन इसमें धातु नहीं है। ये क्या है? लघु गुणवाचक है, तो विशेषण हो गया, गुणवाचक है। और यहाँ गुणवाचक भी हम लिख सकते हैं, गुणवाचक तदित प्रत्यय। लघुता दूसरा है, गुरुता। लघुता गुरुता 2 हो गए। आप चाहें तो तीसरा भी लिख सकते हैं, लेकिन पेपर में आपसे सिर्फ 2 के बारे में पूछेगा तो मैं 2 ही लिख रहा हूं। 2 को समझने का प्रयास करें, 2 से ज्यादा नहीं लिख रहा हूं। तो यहाँ पे जाएगा तो हम विज्ञान में पढ़ते हैं घनत्व, ममत्व, 2 ही लिख रहा हूं, एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं। अपनत्व लिख सकते हैं, स्त्रीत्व लिख सकते हैं, लेकिन 2 का एग्जाम्पल पूछ रहा है, मैं 2 ही लिख के चल रहा हूं। आई इसका है, एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं हम, कोई जरूरी नहीं है कि हम कृत्य प्रत्यय या तदित प्रत्यय, कोई भी एग्जाम्पल समझ में आया उसी को लिख सकते हैं।
पढ़ाई, लड़ाई, कढ़ाई, ऐसे। कोई जरूरी नहीं है कि वो धातु के पश्चात हो, संज्ञा सर्वनाम विशेषण के बाद भी हो सकता है, उससे कोई परेशानी नहीं। लेकिन एग्जाम्पल मैं 2 ही बता रहा हूं क्योंकि पेपर में आपके बारे में 2 के बारे में ही पूछेगा। पन, अपनापन, लड़कपन। अब कभी कभी मन में एक प्रश्न उठता है कि सर जी इसमें मूल शब्द क्या है, उसको बताइए। तो देखिए हमेशा हम एक चीज को समझें कि प्रत्यय को हटा दें और जो शब्द बनता है अगर अपने आप में तथ्यहीन है, उसका शुद्ध अर्थ नहीं है, तो उस शुद्ध अर्थ को समझने का प्रयास करें। जैसे लड़कपन, इसमें हटाएंगे, पन को हटा दें तो लड़क बचेगा। अब लड़क क्या शब्द होता है? लड़क कोई शब्द नहीं होता, इसलिए ये इसमें मूल शब्द है लड़का, और लड़का से बना है लड़कपन, यानी कि लड़के जो लड़कपन होता है वो बच्चों में होता है विशेषकर। अपनापन, दीवानापन, आवारापन, पागलपन, बहुत शब्द है लेकिन 2 ही बता रहा हूं। बा, अब आप सोचेंगे कि साहब बा कभी हमने पढ़ाई नहीं। जो बा है वो स्थान सूचक तदित प्रत्यय है, और आप कहेंगे साहब स्थान सूचक तो सब एग्जाम्पलों में कहीं नहीं है, लेकिन स्थान सूचक जो होता है वो इन छठवें से भी अलग होता है। स्थान सूचक और भाव सूचक वो अलग होते हैं। अब बा आएगा तो ले लें छठवां, आठवां, आप समझ गए होंगे। संख्या की स्थिति स्थान की बोध कराएगा, जिस क्रम वाइज बच्चे बैठे होते हैं, 8वां बच्चा खड़ा हो जाए वो स्थिति। बट हम समझे 10वीं कक्षा में बट और हट दिया हुआ है, लेकिन सही शब्द है आवट और आहट। आवट होता है, आहट होता है। अगर हम इससे समझें तो बट के अकॉर्डिंग लगाएं तो घबराना क्रिया है, और घबराना क्रिया है तो घबराहट नहीं होगा। आवट लगाएं, आवट लगाएं तो घबराहट हट के अकॉर्डिंग आएगा, इसलिए बट में लगाएं तो क्या होना चाहिए? हट को समझे पहले। हट है घबराहट, चिकनाहट, चिल्लाहट। बट में बट के एग्जाम्पल आते हैं आपके, आवट जोड़ दें, एक आएगा बनावट, दूसरा आएगा दिखावट, आनी बाजाओ, सेठानी, और दूसरा एग्जाम्पल बन जाएगा जेठानी। तो मेरे प्रिय छात्रों, आज आपने प्रत्यय टॉपिक के बारे में पढ़ा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।